Welcome students. This video lecture is a part of Rosent Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5, Surface Chemistry, and today we talk about the enzymes and the theories related with the enzymes, like enzyme substrate theory, which is better explained by Locke and Keith. So what do you know about this enzyme? Why enzyme is so important? Because because of enzymes, our body is functioning. बॉडी कार्य कर रही है, काम कर रही है, जैसे आपके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है that all carried out by proteinaceous substance called enzymes. जितनी भी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, whether it is a glycolysis, digestion, reproduction, whatever kind of biochemical processes, all are carried out by taking help of these enzymes. और एक इम्पोर्टेंट जो आउटसाइड द बॉडी भी बहुत सारी रिएक्शंस कैरिड आउट करते हैं एंजाइम्स, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन and that will also carried out by enzyme, well known enzyme that is called gymase. Gymase enzyme जो है आपका उस रिएक्शन को carried out करता है, and that gymase is found in a fungi that is called Saccharomyces cerevisiae, and that is called by the common name called beverage yeast. Okay, that is also known as beverage yeast. So gymase enzyme जो है they are ended with the ASE. जितने भी एंजाइम्स हैं उनके लास्ट में क्या आता है? ASE. स्पेशली 6 कैटेगरी में एंजाइम्स को आपने डिवाइड किया है। तो एएसी जो इसके पीछे आता है वो लाइसिस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, वो किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके करने का काम करते हैं। 6 कैटेगरी में एंजाइम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, बुक में हो भी सकता है या रेफरेंसेस में आपको मिल सकते हैं, बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंक्लूड हियर. So we talk about only enzymes, elementary idea about the enzymes only. So how you define this term enzyme? Are the complex nitrogenous organic compounds which catalyze biochemical reactions. So basically, what are the biochemical reactions that carried out in the biological system, like if human, plants, okay, animals और plants के अंदर जो जितनी भी reactions होती हैं, they are called biochemical reactions, और उनके लिए required होता है enzyme. Okay, catalyst और enzyme में थोड़ा सा फर्क है. एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, आप इसे बायोकैटलिस्ट बोल सकते हैं. बायो वर्ड आगे लग गया ना तो इसमें लिविंग बीइंग आ गई. ठीक है. तो ये प्रोटीन नाइट्रोजनस सबस्टेंस का मतलब होता है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. इसको बने हुए प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज अमाइन, एंड अमाइन कंटेन नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप. नाइट्रोजीनियस बोलते हैं ना, प्रोटीन जो भी होते हैं वो नाइट्रोजनस होते हैं. That's why you call this nitrogenous organic compounds which catalyze the biochemical reactions. और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने दिए एंजाइम्स के, जैसे माल्टेज, यूरिएज, इनवर्टेज, सारे एंजाइम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम. अगर कोई एंजाइम है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. सबसे पहली बात तो यह है कि ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के. प्रोटीनिशियस होते हैं, दे आर नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन के बने होते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट के बने होते हैं. दूसरी खास बात, दे आर हाईली स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक इतने होते हैं जैसे कि एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की, हर ताले की एक चाबी है, उसी तरीके से दे आर हाईली स्पेसिफिक. एंड सपोज यूरियस इज द एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया. यूरिया को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है दैट इज यूरियस. लैक्टोज शुगर को तोड़ने वाला एंजाइम को बोलते हैं आप लैक्टेज. बेसिकली लैक्टेज जो है ऑलवेज वर्क ऑन अ लैक्टोज सबस्ट्रेट, as urease is enzyme which always act on a urea as a substrate. एक और इम्पोर्टेंट चीज की एंजाइम की स्टडी जो आप करते हैं वो एक सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. सब बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. बायोकेमिस्ट्री में आप जो है एंजाइम और एंजाइम से रिलेटेड स्टडी आप करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस की आप स्टडी करते हैं. वहाँ रिएक्टेंट को रिएक्टेंट ना बोल के सबस्ट्रेट बोला जाता है. अगर मैं कहीं सबस्ट्रेट यूज कर रहा हूँ टर्म में, बुक में कहीं सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, डोंट कंफ्यूज विद दैट टर्म. सबस्टेंट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द रिएक्टेंट्स. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट बोल सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं. यहाँ यूज करूंगा मैं टर्म इसलिए बोल रहा हूँ. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट. हाईली एफिशिएंट का मतलब ये है कि दे रिक्वायर इन वेरी
low quantity, or we can say a very low quantity of enzyme may is sufficient to carry out लार्ज कन्वर्जन। तो आप जो है छोटी सी क्वांटिटी से भी आप जो है बड़े बड़े कन्वर्जन कर सकते हैं। सेकंड, हाईली एक्टिव अंडर द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम वर्क कर रहे हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं इतने हैं कि नाम नहीं ले सकते, कम से अप्रोक्स बोलते हैं कितने 25,000 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर अवेलेबल इन आवर बॉडी। बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बॉडी, बट बेसिकली दे आर एक्टिव एट अंडर हाई यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आप तो कोई पूछते हैं कि एंजाइम जनरली जितने भी नेचर के अंदर जितने एंजाइम्स मिलते हैं उनका ऑप्टिमम पीएच कितना है, नहीं टेम्परेचर कितना है, तो आप बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एंजाइम जितने भी हैं, ज़्यादातर एंजाइम जो वर्क करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बोला है, एंजाइम किसके बने हुए? प्रोटीन के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनकी जो बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाएगी, वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ओके, उसकी कॉलिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसे केस में एंजाइम जो है इनएक्टिव हो सकता है। इसलिए एंजाइम जो ऑप्टिमम पीएच रखता है या टेम्परेचर जो रखता है वो 25 डिग्री से 37 डिग्री पर ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि हायर टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं करते हैं, हायर टेम्परेचर में भी करता है। जैसे कि मैं बात करूंगा, अगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर क्लास 12th में, उनको क्या आएगा, पीसीआर इज अ प्रोसेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे बोलते हैं। वहाँ एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस, that work at the very high temperature, that is 80 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। वो 80 डिग्री पर भी जो है वो वर्क करता है, तो वो अलग बात है। पर मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर एंजाइम कितने टेम्परेचर पर काम करते हैं, दैट्स दैट रेंज इज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फिफ्थ, हाईली एक्टिव अंडर द ऑप्टिमम पीएच। पीएच जो है ऑप्टिमम होनी चाहिए। ऑप्टिमम पीएच अब कितनी होगी? नाइदर हाईली एसिडिक और नॉर बेसिक। So basically the pH must be in between 5 to 7। pH अगर आपके 5 से 7 के बीच में है तो एंजाइम्स आपके वर्क करेंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे। वर्क तो करेंगे, एसिडिक कंडीशन में भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे एसिडोफिल्स हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो एसिड हाईली एसिडिक कंडीशन में मिलेंगे, वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम जो है 5 to 7 pH पे वर्क करते हैं। 6 इज इंक्रीज देयर एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और कॉफ फैक्टर। तो एंजाइम्स कैन इंक्रीज देयर एक्टिविटी एफिशिएंसी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स। अगर एक्टिवेटर्स उनको मिल जाएं, कोफैक्टर्स उनको मिल जाएं, तो वो अपनी एक्टिविटी को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार अगर उन्हें आप इनहिबिटर या पॉइजन दे दें तो उनकी एफिशिएंसी और एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंजाइम, so related with the working of the enzymes, that is called enzyme substrate theory। ये थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एंजाइम वर्क करता है अपनी बॉडी के अंदर या कहीं भी। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट आप रिएक्टेंट को बोल सकते हैं। तो एंजाइम्स आर द कोलोइडल पार्टिकल्स। एंजाइम एक कोलोइड पार्टिकल्स है जो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। बाद में बात करूंगा सेपरेटली कोलोइड टॉपिक जो अगला आ रहा है अपना वहाँ पर। एंजाइम्स आर कोलोइडल पार्टिकल्स एंड दे आर हैविंग नंबर ऑफ कैविटीज। कैविटीज का मतलब होता है खाली जगह, वैकेंट स्पेसेस। ओके, and these cavities are having number of function groups like amine, thiol, alcohol and carboxylic acid. These are the functional groups which are generally they have a free valency. These are also called free valency and these are called active centers। आप इन्हें एक्टिव सेंटर्स बोलते हैं। एंजाइम उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है जितना ज़्यादा उसके पास एक्टिव सेंटर है, बिकॉज दे these active center provide the site for attachment of substrate to the एक्टिव सेंटर। तो ये एक साइट प्रोवाइड करेंगे कि सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ा है। तो एक्टिव सेंटर पर जाकर सबस्ट्रेट जुड़ता है एंड लेटर इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। बेसिकली एक्टिव सेंटर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी क्वांटिटी में आपको मिलेगा, तो एंजाइम उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ओके, तो एक्टिव सेंटर होता क्या है? बेसिकली फ्री वैलेंसी बोल सकते हैं या फ्री आपके फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक। थर्ड important point about this theory, substrate particles are bind on these active sites and form a ES complex। ES का मतलब है यहाँ पर enzyme substrate complex।
एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी का बेसिकली मेन क्या है कि whenever enzyme is react to the substrate it will form enzyme substrate complex first. तो सबसे पहले क्या बनता है, enzyme substrate complex बनता है, and later this enzyme substrate complex convert into enzyme plus product. तो फिर ये प्रोडक्ट बना देगा. ओके, and ES complex later convert into the enzyme and product. पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट बना. एंजाइम तो देखो रिकवर हो जाता है वापस, नेवर अंडरगो एनी फिजिकल चेंज. ओके, तो ये इसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये पहले भी बात कर चुका हूँ. कैटलिस्ट ये है एक तरीके से, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट. देखिए, एंजाइम interact with the substrate and form enzyme substrate complex and later it convert into enzyme plus products. So basically this, yes, this lecture is over and we have a small exercise. First question is the enzymes are made up of, yes, protein. And all the enzymes are proteinaceous in nature, that's why we have to write here made up of protein. Second important question, write the name of any two enzymes and also mention the reaction catalyzed by them. ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लें. तो दो एंजाइम्स लिखे हैं, जैसे नोटेज आप लिख सकते हैं, जाइमेज आप लिख सकते हैं. बुक में बहुत सारे एंजाइम्स दिए हुए हैं, आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पढ़े होंगे क्लास 10 के अंदर, तो वो भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट व्हाट पीएच एंड टेम्परेचर एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली. तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है और रेंज ऑफ पीएच क्या है जिस पर एंजाइम जो है एफिशिएंटली वर्क करते हैं. पीएच का रेंज मैंने आपको बोला है 5 to 7 और टेम्परेचर का रेंज है 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, नेम द थ्योरी विच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एंजाइम, बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट थ्योरी. आप इसे लिखे आंसर में. So this is all are about today lecture, and if you interact with some doubts you can ask in our comment section. Thanks for watching this video. Have a nice day.